क्या बॉलीवुड के नेपो किड्स जेलस हैं अनीत के सक्सेस से? जहां पर कुछ लोग उसकी राइज को सेलिब्रेट कर रहे हैं सैयारा की सक्सेस के साथ, वहीं कुछ लोग हैं जो एकदम साइलेंट हैं। कोई पब्लिक कॉन्ग्रेचुलेशंस नहीं, कोई शाउट आउट्स नहीं। हे गाइस, वेलकम टू गॉसिप एंड ग्लैम. So in today's video, we will talk about the journey of Aneet Padda and how she is different from other famous Bollywood nepo kids. अनीत पड्डा एक ऐसी लड़की है जिन्होंने वेब सीरीज एंड बॉलीवुड में काम किया है विदाउट कोई पीआर डील्स या सरनेम सपोर्ट के, बट द प्योर अनडिनाएबल टैलेंट के साथ पॉपुलैरिटी एंड लाइमलाइट को अट्रैक्ट किया है. सो बॉलीवुड की फेमस फीमेल नेपो किड्स जब कॉस्मेटिक क्लिनिक्स के चक्कर काट रही थी, तब देयर वॉज अ गर्ल हु वॉज वर्किंग ऑन हर क्राफ्ट्स. ना कोई बिग बैनर, ना कोई बॉलीवुड का गॉडफादर, ना ही फेस पे 5 लेयर की फिलर्स, ओनली पैशनेट अबाउट हर एक्टिंग. सो अनीत पड्डा का बर्थ 14 अक्टूबर 2002 को अमृतसर पंजाब में एक मिडिल क्लास जाट सिख फैमिली में हुआ था. उनके पेरेंट्स के बारे में ज्यादा पब्लिक इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है क्योंकि वो प्राइवेसी प्रेफर करते हैं. अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, अनीत की मॉम ने उनकी एक्टिंग के पैशन को हमेशा सपोर्ट किया है. एंड देयर इज अ मिसकॉन्सेप्शन अबाउट अनीत कि वो फिल्म मेकर नित्या मेहरा और करण कपाडिया की बेटी हैं एंड पीपल आर कॉलिंग हर नेपो किड. लेकिन ये गलत है क्योंकि नित्या मेहरा की बेटी का बर्थ 2019 में हुआ था जबकि अनीत का बर्थ 2002 में हुआ था. एंड ये रूमर्स तब स्प्रेड होना स्टार्ट हुआ जब अनीत ने दोनों को बॉम्बे पेरेंट्स करके रेफर किया था. एक्चुअली में अनीत ने इनके साथ अमेजन प्राइम के वेब सीरीज बिग गर्ल्स डोंट क्राई में काम किया था. इस प्रोजेक्ट में करण कपाडिया डायरेक्टर थे एंड नित्या मेहरा प्रोड्यूसर थी. शूटिंग के दौरान अनीत का एक इमोशनल एंड स्वीट तरीका था बताने का कि वो लोग मुंबई में उनके लिए एक सपोर्ट सिस्टम बन गए थे. लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंटरनेट पे कुछ लोगों ने इस बात का गलत मतलब निकाल लिया और इसे फेवरेटिज्म, कनेक्शन एंड नेपोटिज्म के एंगल से देखना शुरू कर दिया था. अनीत बॉलीवुड में एक आउटसाइडर है और उनका कोई भी फिल्मी फैमिली बैकग्राउंड नहीं है. उन्होंने अपने टैलेंट की वजह से सक्सेस अचीव की है एंड सैयारा में भी अपनी जगह उन्होंने सिर्फ अपने टैलेंट और हार्डवर्क से बनाई है. रिसेंटली उनका लिंक्डइन प्रोफाइल वायरल हो रहा था जिसमें लिखा हुआ था कि उन्होंने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है दिल्ली यूनिवर्सिटी के जेसस एंड मैरीज कॉलेज से. कॉलेज के दौरान ही उन्होंने मॉडलिंग स्टार्ट कर दी थी एंड उसके बाद उन्होंने काउंटलेस ऐड किए, वो भी बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ जैसे कि नेस्ले, पेटीएम, मैगी एंड सो मच मोर. और स्लोली शी बिल्ड हर वे इनटू द इंडस्ट्री. अनीत का फॉलोअर्स काउंट मूवी रिलीज होने से पहले सिर्फ 250K था, बट रिलीज के बाद ऑलमोस्ट 2.2 मिलियन फॉलोअर्स हो गए हैं. बस हो या इंस्टाग्राम फॉलोइंग, सब कुछ ऑर्गेनिक और अनस्टॉपेबल था अनीत का. जहां फैंस सेलिब्रेट कर रहे थे वहीं एक स्ट्रेंज साइलेंस था बॉलीवुड के नेपो सर्कल पर. कुछ फैंस ने नोटिस किया कि खुशी कपूर, जानवी कपूर, सारा अली खान, शनाया कपूर, सुहाना खान एंड आर्यन खान किसी ने भी स्पेशल कॉन्ग्रेचुलेशन पोस्ट नहीं किया. यूजुअली ये वो सर्कल है जो एक दूसरे के फोटोशूट्स, मेकअप लॉन्चेस या ब्रांड डील्स पर भी क्लैपिंग इमोजीज के साथ पोस्ट शेयर करते हैं. तो जब एक 22 ईयर ओल्ड आउटसाइडर डिलीवर करे हाईएस्ट ग्रॉसिंग रोमांटिक फिल्म ऑफ द ईयर, तो ये साइलेंस क्यों या क्वाइट कंपटीशन है जो कोई एडमिट नहीं करना चाह रहा है. और ये ना टैगिंग या एक्नॉलेजमेंट के बारे में नहीं है. इट इज एक्चुअली अबाउट अप्रिशिएटिंग गुड सिनेमा. कई लोगों ने अप्रिशिएट किया, अब उसके पीछे कोई मोटिव था या फिर इट वॉज एक्चुअली देम अप्रिशिएटिंग सिनेमा. फॉर एग्जाम्पल, आलिया भट्ट ने जब मूवी अप्रिशिएट की तो कुछ लोगों का कहना था कि वो YRF के साथ एक नई मूवी कर रही है, मतलब कि सेम प्रोडक्शन हाउस जिसने सैयारा प्रोड्यूस की थी. तो शायद उनका पोस्ट एक स्ट्रेटेजिक मूव था या जेन्युइनली लाइक किया, कुछ कह नहीं सकते. पर इसके अलावा श्रद्धा कपूर ने प्रेस किया, वरुण धवन ने भी प्रेस किया और बाकी लोगों ने भी प्रेस किया जो वो स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो. बट उसके अलावा बाकी इंडस्ट्री के लोगों का रिस्पॉन्स मिसिंग था. अनन्या की बात करें तो समझ में आता है शी इज आहान्स कजन, तो प्रेस करना बनता है. लेकिन उनके फ्रेंड सर्कल में जो लोग हैं जैसे कि खुशी कपूर, जानवी कपूर, सारा अली खान, शनाया कपूर, सुहाना खान, आर्यन खान, उनमें से किसी ने भी अप्रिशिएट नहीं किया. हो सकता है उन्होंने मूवी देखी ही ना हो, बट पूरा नेपो ग्रुप एक साथ साइलेंट हो तो इट सीम्स लेस ऑफ अ कोइंसिडेंस. अब यहाँ एंट्री होती है वरुण धवन की. वरुण ने रिसेंटली एक पोस्ट लाइक किया है जो KRK ने पोस्ट किया था. KRK अगर आप नहीं जानते तो वो मूवीज के रिव्यूज देते हैं. KRK ने अपने इंस्टाग्राम पे एक रील पोस्ट की जिसमें अनीत की परफॉर्मेंस को मॉक किया गया है, कॉलिंग हर एक्सप्रेशनलेस एंड ओवरहाइप्ड.
उस रील में उन्होंने अनीत की एक वायरल पैप वीडियो को भी मजाक बनाया। उस वीडियो में अनीत मास्क एंड कैप पहने हुई स्पॉट हुई थी, शायद पेपराजी से बचने के लिए। YRF का यूजुअली न्यूकमर के लिए 3 फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट होता है, जैसे अनुष्का शर्मा, रणवीर सिंह, परिणीति चोपड़ा, अर्जुन कपूर के साथ भी हुआ था। इसमें एक अनसेट रूल होता है कि न्यू कमर्स अपने आप को मिस्ट्री बना के रखे, ज्यादा पैप अपीयरेंस या इंटरव्यूज ना दें। और शायद इसी वजह से सैयारा के टाइम पे अनीत एंड आहान ने मूवी को प्रमोट नहीं किया। एयरपोर्ट पे स्पॉट होने पर अनीत थोड़ी अनकंफर्टेबल लग रही थी। उन्होंने बोला, मुझे थोड़ी शर्म आ रही है, लेट मी गो। इस क्लिप के वायरल होने के बाद KRK ने रील बनाई, अगर तुम्हें इतनी शर्म आ रही थी तो तुमने पैप को बुलाया ही क्यों? एंड गेस व्हाट, वरुण धवन ने इस वीडियो को लाइक किया। वरुण धवन को टैग नहीं किया गया था, वो KRK को फॉलो भी नहीं करते, फिर भी लाइक कर दिया। इसके बाद कमेंट्स आए जैसे कि Why is a senior actor insecure of a debutant? He is salty because she did in one film what he couldn't do in 3. हो सकता है ये सिर्फ स्क्रॉल करते हुए गलती से लाइक हो गया हो। बेनिफिट ऑफ डाउट तो मिलता है, बट पब्लिक आई में होने के चलते सेलिब्रिटीज को फ्यूचर में कॉशियस रहना पड़ता है। मीडिया पोर्टल्स ने तुरंत न्यूज बना दिया कि वरुण इज इनसिक्योर ऑफ अ न्यू कमर। एनीवे, ये सिर्फ वरुण या नेपो स्टार किड्स के बारे में नहीं, ये पूरी इंडस्ट्री के बारे में है जो कहती है कि उसे नया टैलेंट चाहिए, लेकिन रिएक्ट तब करती है जब वो टैलेंट अंदर से ना आए। अनीत ने कोई टेम्पलेट फॉलो नहीं किया, धर्मा मूवी से डेब्यूट नहीं किया, किसी फेमस को डेट नहीं किया। शी जस्ट शो अप, डिड द वर्क एंड आउटशाइन द रेस्ट। और शायद इसी वजह से कुछ लोग नर्वस हो गए हैं। इसी ड्रामा के बीच एक पुरानी क्लिप वायरल हुई जिसमें अनन्या पांडे बिग गर्ल्स डोंट क्राई के प्रमोशन शूट में अनीत को एक्टिंग सिखाते हुए दिख रही थी। लोगों ने इसे लाइट टोन में लिया, बट कुछ लोगों ने कमेंट किया कि अब अनीत को अनन्या से एक्टिंग सीखनी पड़ेगी। एक चीज जो मैं श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि अनीत हैज द फैक्टर जो बॉलीवुड की न्यू एक्ट्रेस में मिसिंग था। जितने भी नेपो किड्स आ रहे हैं सब प्रिपेयर्ड होके आ रहे हैं, मतलब कि परफेक्ट फेस अकॉर्डिंग टू ब्यूटी स्टैंडर्ड्स, बट अनीत हैड द रॉ फ्रेशनेस, नो फिलर्स, नो ओवर पोस्ट लुक्स, जस्ट ऑनेस्ट इमोशन। डायरेक्टर मोहित सूरी ने इंटरव्यू में कहा था कि वो एक रॉ एंड रियल ब्यूटी चाहते हैं, कोई कॉस्मेटिक प्रोसीड्यूर ना करा हो, जो कि उन्हें अनीत में मिला। I wanted a young 22-year-old girl who had not done something cosmetologically to their face or body. तो अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आपको लगता है कि अनीत पड्डा आने वाले कुछ सालों में नेपो किड्स के लिए एक थ्रेट बन सकती है, स्पेशली उनके लिए जिसको एक्टिंग नहीं आती लेकिन फेवरेटिज्म और सरनेम की वजह से इंडस्ट्री में टिके हुए हैं? और वरुण धवन का लाइक, आपको क्या लगता है वो सिर्फ एक मिसक्लिक था? व्हाट्स योर थॉट ऑन दिस? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टेक केयर एंड बाय।